सूरज ने किरणें बिखेरी तो मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरव रहने की हिदायत कर दी। सियासी मुदाखलत, क़रबा परवरी और अख्तलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्पसन ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया गया। कहा कि बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। चंद अफराद की वजह से पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। 1 अप्रैल से अलग हो रहा हूँ, नए दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एचिसन कॉलेज को भिजवा दिया। सैयद बाबर अली ने मुस्ताफ़ी होने वाले प्रिंसिपल की तारीफ़ की। कहा कि माइकल थॉम्पसन ने दूसरे प्रिंसिपल्स की निस्बत ज़्यादा मेहनत की। माइकल थॉम्पसन 3 नए बोर्डिंग हाउसेज इकट्ठा करने में कामयाब रहे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे पर गवर्नर पंजाब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। बलीगुर रहमान कहते हैं माइकल ए थॉम्पसन 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे थे। साल में 100 से ज़्यादा छुट्टियां करते थे। ऑडिट शुरू हुआ तो इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज लाहौर के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी। लाहौर रंग की जुबानी। प्रिंसिपल ने गुज़श्ता साल निजी मामलात के बायस बज़रिया मरासला गवर्नर पंजाब से कहा 1 अगस्त 2024 से इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। इस पर सर्च कमेटी अक्टूबर 2023 से नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए काम कर रही थी। तहम 1 अप्रैल 2024 से प्रिंसिपल का कॉलेज छोड़ने का फैसला ज़ाती है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिंसिपल फरवरी 2024 से तादीबी कार्रवाई का सामना भी कर रहे थे। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला पंजाब असम्बली के ऐवान में पहुंच गया। अपोजिशन ने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का मामला उठाया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान को तफसीली तकरीर की इजाज़त न दी। पंजाब के 29 जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री वीसीज की तकर्री में कानूनी पेचीदगियों का इंकशाफ। 20 उम्मीदवारों को नाअहलियत से बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी फिक्रमंद। निगरान हुकूमत में बनी सर्च कमेटी के मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। लाखों बच्चों और हज़ारों असातिज़ा का मुस्तकबिल खतरे में। पेफ पार्टनर स्कूल के बारे में हुकूमत गैर संजीदा। 1 माह गुजरने के बावजूद एजुकेशन फाउंडेशन में मुस्तकिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न बन सका। चेयरमैन की तैनाती भी ताहाल न हो सकी। गुज़श्ता 2 माह से फंड्स जारी न होने से स्कूल मालिकान और असातिज़ा परेशान। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा आई। ऐवान में अपोजिशन का बानी पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही समेत सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। एमपीएस प्ले कार्ड लेकर ऐवान में आ गए। अपोजिशन की जानिब से नाज़िबा इशारे, लीगी रुकन आज़मा बुखारी गुस्से से लाल पीली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा कि ऐवान में गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात की जा रही है। तमाम लीगी खातीन ऐवान से वॉकआउट कर गईं। डिप्टी स्पीकर ने नाज़िबा इशारों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा होगा। आप देखें कि आप लोग पीने का पानी नहीं है, उसके आपको हेपेटाइटिस हो रहा है। आपके 75% टीबी पेशेंट्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ। इसके फिगर्स का ये आपने जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त हालात ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं, उनकी दीवारें गिरी हुई हैं, उनके अंदर डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते। आप ये तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वही शाम को बैठ जाते हैं। आप कहाँ से लोग बढ़। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि बजट तो पास हो चुका, क्या अब हमसे मोहरें लगवानी है। मौशी इस्तेहकाम के बगैर सियासी इस्तेहकाम
नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात, मुल्की माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुख्तलिफ शोबों में तावन पर गुफ्तगू, हाउसिंग, सियाहत, तालीम और सेहत में इश्तराक पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सफ़ीर की हुकूमत से तावन बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अवामी अंदाज़, मुख्तलिफ शहरों में अपने दौरे के दौरान रेड कारपेट इस्तकबाल और खसूसी टेंट लगाने पर पाबंदी लगा दी। प्रोटोकॉल SOPs को कम करने की हिदायत। मरासले में कहा कि सादा इंतजाम किए जाएँ, आम ट्रैफिक को रवा दवा रखा जाए, दुकानों और तजारती सरगर्मियों को भी जारी रखा जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, तालीम और सकाफत समेत अहम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सुई गैस महंगी होने की तलवार वक्ती तौर पर टल गई। सुई नादरुन गैस कंपनी की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समात, तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालिफत कर दी। ओकरा चेयरमैन ने 1 जुलाई से कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। शहरियों का कहना है पहले ही गैस के भारी बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया, अब मजदूर हज़ारों रुपए का बिल कैसे जमा करवाएं। ओगरा की जो फाइनेंस टीम है वो इसको जब डिटेल में रिव्यू करेगी तो वो ये देखेगी कि जो ये पैसे मांगे जा रहे हैं, चाहे वो नई पाइपलाइंस के लिए, चाहे वो पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेसमेंट के लिए, या जो हमारे मोजेस SNGPL के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन टैलेंट इन SNGPL, कि जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको तनख्वाहों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन ओगरा से कि सर आप बताएं, सुई गैस कंपनी से पूछें कि नवंबर से लेके आज तक सुई गैस का कनेक्शन कितना कटा है। आपके मीडिया ने सिर्फ लाहौर की जो रिपोर्ट दी है एक शहर की, वो 7000 कनेक्शन काटा गया है। ये एक फिनोमेना है जो हर बंदा पाकिस्तानी जानता है कि कैसे जो है वो बिल बनाए जाते हैं और कैसे बिलों की तकसीम होकर आवाम तक पहुंचते हैं। जो नंबर्स दिए गए हैं पिटीशन में, क्या वो वाकई तमाम के तमाम वैसे ही इंक्रीज इन कॉस्ट में बदल जाएंगे? द आंसर इज नो। तो मैं यहाँ पर यह वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो पिटीशन है जो कि SNGPL की है, जो हमने आज रिव्यू की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी एज पर द ऑर्डिनेंस, एज पर द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, वो 1 जुलाई सन 2024 से होगी। तो गोया ऐसी कोई बात नहीं है जो कि गालिबन अवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। तो आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं यहाँ इस फोरम के ऊपर इसको क्लैरिफाई करूँ। गैस की नई कीमत में इजाफा 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान कहते हैं LPG का इस्तेमाल 5000 टन तक पहुँच चुका है। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस कम हो रही है, ज़रूरी नहीं गैस की कीमत में उतना इजाफा हो जितना मीडिया में आ रहा है। वज़ीर आज़म का गैस की कीमत में इजाफे पर इजहार बरहमी, 1 माह की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला, वजारत तवानाई को टास्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। गैस की कीमत में इजाफा कबूल नहीं करेंगे, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हुकूमत गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने का मुस्तकिल हल निकाले, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाकर सनतकार और आम आदमी की जिंदगी अजीरन ना बनाई जाए। रमज़ान निगहबान पैकेज की फराहमी का मिशन, अब तक 48 लाख राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास, रमज़ान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इक़दामात का जायजा लिया गया। माह सया में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाहौर समेत सूबा भर में प्राइस मजिस्ट्रेट्स की 9 लाख मकामात की चेकिंग, 6132 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए।
कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल और रमज़ान पैकेज की तकसीम का जायज़ा लिया। अशिया खुरनोश की कीमत का मुआयना किया। बोले मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी काबिल इत्मीनान नहीं है, मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए। माह सयाम में महफूज खुराक की फराहमी का आज़म फूड सेफ्टी टीमों की मुहाफिज टाउन में 4 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 पॉइंट्स को जुर्माने, 1 को इस्लाही नोटिस जारी किया गया। भारी मिक़दार में मज़रे सेहत, पल्प और ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। खसूसी ट्रेन 19 अप्रैल को लाहौर से बराह रास्त साहिवाल, मुल्तान और कराची पहुंचेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 7 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए 10 बजे रवाना होगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात नून लीग ने PP 147 से मलिक रियाज को टिकट जारी कर दिया। मलिक रियाज PP 147 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। PP 147 की सीट हमजा शहबाज की जानिब से छोड़ी गई थी। मलिक रियाज शाहदरा से नून लीग के MNA भी रह चुके हैं। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 10 पुलों की तामीर और बहाली की मंजूरी दे दी। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भर के मुताबिक पुलों पर आइंदा चंद रोज़ में काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। 20 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 8 खस्ता हाल पुलों को तामीर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में रिवैम्पिंग के मंसूबों की निगरानी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों में जारी रिवैम्पिंग मंसूबों का जायज़ा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी को रोज़ाना की बुनियाद पर मंसूबे की निगरानी करने की हिदायत की गई। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख वर्कर्स पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं। सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस कलमा चौक के ज़रिए तमाम कॉलेज स्टाफ के लिए सालाना इफ्तार डिनर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर हामिद यूनस खान की शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर रिजवान अंजुम समेत असातिज़ा और स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक हुई। 2 खुशनसीबों को कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया। वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस नबीला फरीद और प्रोफेसर हाफिज अम्मार उम्रे का टिकट हासिल करने वाले खुशनसीबों में शामिल। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली की मुलाकात। हॉकी की बहाली और तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इकबाल ने कहा, हॉकी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो गई, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और मुदस्सिर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में राना इरफान और शुजात अली कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में सखी सरवर और जहांगीर नजीर ने फतह समेटी। और मौसम बहार को खुशामदीद कहने का मुनफरिद अंदाज। जलानी पार्क में 60,000 से ज़्यादा फूलों से दिलकश मंजरकशी। बागों के शहर में फूलों की महक, रंगारंग फूलों की कशिश फैमिलीज की बड़ी तादाद को जलानी पार्क ले आई। मौसम बहार की मुनासबत से सजने वाली नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी।